हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और 3, 4, 5 एंड 6 ये टोटल 4 क्वेश्चन हम जो है इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर में मंडे के दिन टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है एंड देन इट इज़ ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे तक श्रीनगर का टेम्परेचर क्या रहा। तो पहले अपन क्वेश्चन के इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले अपन लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑन मंडे। मंडे को टेम्परेचर हमारा क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होने का मतलब है कम होना, और कम होने के लिए हम इसको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सो द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज़, पहले मंडे का क्या टेम्परेचर था, -5 डिग्री सेल्सियस था, और ट्यूसडे को ये इसमें -5 डिग्री सेल्सियस में कितना कम हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस करेंगे, और माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता ही है। तो 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस। और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर 5 है, 5 के आगे माइनस है, तो ये हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे यहाँ तक का क्वेश्चन में जो पूछा गया था, आ गया ये कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे तक टेम्परेचर कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहे हैं कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो बढ़ रहा है तो ये प्लस में होगा। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो पूछ रहे हैं वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या रहा। तो लिख लेते हैं ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रेज्ड बाय कितने से रेज हो रहा है, ये 4 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज, तो अभी कितना है, अभी प्रेजेंट में ये -7 डिग्री सेल्सियस है, और वेडनेसडे को कितना कम हो रहा है, सॉरी कितना बढ़ रहा है, ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो अभी ये 7 डिग्री सेल्सियस है और वेडनेसडे को ये 4 डिग्री से बढ़ जाता है। तो देखिए ये -7, ये +4, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये -3 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो टेम्परेचर वेडनेसडे को है ये रहेगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता ही है नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो उसको बड़ा मानते हैं। तो -3 -7 से बड़ा होगा। इसका मतलब 4 डिग्री बढ़ने का मतलब है कि अब जो टेम्परेचर हो गया ये -3 डिग्री सेल्सियस हो गया है वेडनेसडे को। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर चेक करना चाहते हैं, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये दिया है -7 डिग्री सेल्सियस, ये अपना ट्यूसडे का टेम्परेचर है, और -3 डिग्री सेल्सियस ये वेडनेसडे का टेम्परेचर है। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ए प्लेन इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। यहाँ पर आप एक फिगर दिख रहे हैं, ये आपकी सी है, समुद्र है, और इससे 5000 मीटर हाइट पर ये जो प्लेन है उड़ रहा है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर कि बिल्कुल इस सबमरीन के, एक तरह से ये बोट है जो आपके सी पर चल रही है, तो एकदम इसके सामने एकदम स्ट्रेट आ जाता है किसी पॉइंट पर। तब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप देख रहे हैं ये एक नंबर लाइन बनी हुई है, ये ज़ीरो है, और आप इसको अगर ऐसे देखें, थोड़ा सा अगर मैं बुक इस तरह कर देता हूँ, तो आप देखिए कि ज़ीरो के लेफ़्ट में जितने भी होंगे ये सब माइनस में होंगे, तो ये सारी वैल्यू माइनस में होंगी। मतलब कि आपका 1200 जो है ये माइनस 1200 होगा, नीचे की तरफ है, और ज़ीरो के ऊपर जितने भी हैं तो सब प्लस में होंगे। तो हमको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और कभी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो भी हम माइनस का यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो एक माइनस हमारा डिस्टेंस का होगा और एक ये इंटीजर का माइनस होगा, तो दोनों मिलकर के ये प्लस हो जाएंगे। तो चलिए अपन इसको देखते कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अपन लिख रहे हैं, हाइट ऑफ द प्लेन, हाइट ऑफ द प्लेन कितनी है, ये 5000 मीटर्स है, ठीक है। फिर हाइट ऑफ, या हाइट नहीं डेप्थ लिखेंगे क्योंकि नीचे है पानी के, तो डेप्थ ऑफ द सबमरीन बोट जो है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए ये -1200 मीटर हो जाएगी। अभी हमने देखा था कि ये बोट जो है नीचे की तरफ है, तो ये माइनस का 1200 हम इसको लेंगे। अब हमको इसमें निकालना है इनके बीच की डिस्टेंस, तो लिखेंगे देयरफॉर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपका 5000 मीटर ये है प्लेन की हाइट, ये माइनस हमने डिस्टेंस का लगाया, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए जो माइनस लगता है, और ये आपकी जो डेप्थ है बोट की ये भी माइनस में है, तो ये हो गया -1200, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है इसका मतलब ये दोनों साइन आपस में इंटू हो रहे हैं, यह साइन आपस में इंटू हो करके प्लस हो रहे हैं। जब हम माइनस को हम जब प्लस और माइनस कर रहे होते हैं, जब हम इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, तब हम बड़ा या छोटा नंबर देखते हैं, लेकिन जब ये आपस में इंटू में होते हैं तो ये माइनस माइनस इंटू के प्लस आता है, फिर यहाँ पे बड़ा या छोटा नंबर का साइन नहीं आता, फिर जो भी है ये दोनों इंटू होकर के प्लस हो गए। तो अब ये हो जाएगा 5000 मीटर्स प्लस ये भी मीटर में है, तो 1200 मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच की कितनी हो जाएगी 6200 मीटर्स। ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा किए, 2000 रुपीज़, एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट नेक्स्ट डे। मतलब और कितना पैसा निकाला अपने अकाउंट से अगले दिन उसने 1642 रुपीज़ अपने अकाउंट में से निकाल लिए। इफ़ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो पैसा हमने अकाउंट से निकाला है उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पैसा निकाल रहे हैं तो वो पैसा अपना माइनस हो रहा है अकाउंट से, इसका मतलब ये जो 1642 है अपन को इसको माइनस में लेना पड़ेगा। देन हाउ यू विल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो हम ये बताइए कि हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया उनको किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो पैसा डिपॉजिट हुआ है तो वो तो अकाउंट में प्लस हो रहा है, तो जो मनी डिपॉजिट हुई है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे। अब पूछ रहा है कि फाइंड द बैलेंस इन द मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, पैसा निकालने के बाद मोहन के अकाउंट में कितना पैसा बचा। चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं अपन। इसमें लिखेंगे
मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में हमने कितना पैसा जमा किया, 2000 रुपीज़ किया। फिर मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कितना पैसा बैंक से निकाला, तो ये हमने निकाला कितना, 1642 रुपीज़। तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस लेफ्ट इन अकाउंट, कितना बैलेंस बचेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 2000 माइनस 1642 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 करिए 8, 9 माइनस 4 करिए 5 और 9 माइनस 6 करिए तो 358 रुपीज़ आपका अकाउंट में बैलेंस बचेगा। और इसमें एक चीज़ पूछी थी कि जो हमने मनी डिपॉजिट की है उससे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक लाइन और लिखिएगा कि मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जो भी पैसा हमने ये जमा किया था 2000, ये अकाउंट में ऐड हुआ है, ये पैसा अकाउंट में जोड़ा गया है, तो ये प्लस कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। वैसे आपका आंसर ये बैलेंस पूछा था तो 358 रुपीज़। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये पॉइंट ए है, तो रीटा ये ईस्ट डायरेक्शन में ए से बी चलती है, कितने किलोमीटर चलती है, ये 20 किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर ये चलती है ए से बी की तरफ। एंड फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। इस पॉइंट बी से ये जाती है 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन ये है, यहाँ से 30 किलोमीटर जाएगी वापस जाएगी, तो ये बी से कहाँ आएगी, मान लीजिए यहाँ तक तो 20 हुआ और 30 जा रही है, मतलब 10 किलोमीटर और जा रही है, तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट होगा सी, यहाँ तक आ रही है वो, यहाँ से बी से लेके सी तक कितना हो गया 30, इस पॉइंट बी से लेकर के ये सी तक की डिस्टेंस हो गई 30 किलोमीटर। तो हमसे पूछा है कि इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम इधर ईस्ट में जा रहे हैं तो इसको हम पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं कि प्लस है, +20 मान रहे हैं इसको, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अभी इधर जा रहे हैं तो प्लस में है, तो इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, जब ईस्ट में अगर जा रहे हैं तो प्लस में है, तो जब हम वेस्ट में जाएंगे तो हम माइनस की डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये 30 किलोमीटर किधर आ रहे हैं अपन, माइनस की तरफ। तो बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो उसकी फाइनल पोजीशन ए से कितनी है ये हमें बताना है। सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना चला 20 किलोमीटर पॉजिटिव में, फिर वापस आए बी से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बी टू सी, हमने सी पॉइंट मान लिया है कितना 30 किलोमीटर नेगेटिव में, तो हमको बताना है हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए, हमको इसका फाइनल पोजीशन चाहिए, फाइनल पोजीशन लिखेंगे, ऐसा लिख लें देयरफॉर फाइनल पोजीशन क्या होगी, आप टोटल कितना है बी से सी -30 और उसमें से कितना हमको हटा देना है, ये ए बी हटा देना है, तो हमको पता चल जाएगा कि ए से लेके सी तक की कितनी डिस्टेंस है, यही हमको बताना है। तो हम लिख लेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी माइनस ए बी, तो बी सी कितना है -30
और इसको ऐसा लिखिए आप माइनस बी सी प्लस ए बी, क्योंकि माइनस बी सी जो इधर डायरेक्शन नेगेटिव की है और ए बी जो पॉजिटिव में है, -30 + 20, तो ए सी कितना आ जाएगा ये माइनस का 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई -10 किलोमीटर्स। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। तो देखिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये -10। इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकी आंसर भी आपको मिलाना तो मिला सकते हैं। 4th वाला ये आपका प्लेन और मैरिन सबमरीन वाला एक क्वेश्चन था जिसका 60 to 100 मीटर आंसर है 4th नंबर। और ये आपका मनी डिपॉजिट किए थे और विड्रॉल किए थे, इसका भी आंसर बैलेंस बचा था ₹358। ठीक है, तो आंसर्स अपन ने चेक कर लिए। तो स्टूडेंट्स अब बाकी बचे हैं क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10। ये 4 क्वेश्चंस को अब हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही। और स्टूडेंट्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस और भी मिलते रहें, कंटिन्यू मिलते रहें। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।